हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम संतोष सिंह, आपका दोस्त। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आया हूँ लाइव आपसे कुछ बात करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि लाइव आऊँ आप लोगों से मिलने के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि संतोष सर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी बातों को सुन के मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इन सारी चीज़ों के लिए। जिस तरीके से न्यूज पढ़कर कई लोग परेशान हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर नया रास्ता खोज रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे हम अपने टीम को और बड़ा कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को नए मुकाम पे लेके जा सकते हैं। ये सोच रहे हैं। जिस तरीके से कई लोग सोशल मीडिया साइट पे या फिर टिकटॉक पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया साइट पे अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखा करके वो नेम फेम और पैसा कमा रहे हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट के लिए सारे कॉलेजेस स्कूल सब बंद है, तो वो सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ाई कर लेंगे। उसी और दूसरी तरफ जो है एक एंटरप्रेन्योर जो है यूट्यूब पे फ्री जो अपना बिजनेस का जो चैनल है, जिससे कुछ सीख सकता है, वो समझ सकता है, वो सब्सक्राइब कर रहा है, जो उसको देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कामयाब होना है, तो आज की जो जो नॉलेज है उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आदतें को आपको सुधारना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारा फ्यूचर जो है वो तैयार होता है। हमारा फ्यूचर आज क्या कर रहे हैं उस पे ही डिपेंड है दोस्तों। तो कई लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये मुश्किल भरा वक्त है। कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत मतलब बुरा हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर जो है, इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की तरह देख रहा है कि आने वाले समय में हम लॉकडाउन के बाद किस तरीके से हम बहुत बड़ा, हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी है। जैसे अभी जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनके तरफ से स्टेटमेंट ये आया था। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी नौकरियां खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हुई है? क्योंकि जो अभी जो हमारा इंडिया का जीडीपी और इकोनॉमी जो गिर रहा है, वो उसी वजह से क्योंकि हमारे इंडिया का जो है इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता है? ट्रांजैक्शंस पे। क्योंकि अभी जो खरीदने वाले लोग हैं और जो बेचने वाले लोग हैं, वो दोनों घर में बैठे हुए हैं, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का इकोनॉमी नीचे आएगा, जीडीपी गिरेगा, राइट है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका जो है सेल कम होगा, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो जितने लोगों को उन्होंने काम पे रखा है उसमें से कम लोगों को वो रखेंगे, कुछ लोगों की मतलब उनको जॉब से निकालेंगे। वो ऐसे लोगों को ही रखना पसंद करेंगे जिनका पेमेंट कम है, जो मेहनती ज़्यादा है, जो जिसके पास स्किल ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के दे रहा है, वो ऐसे ही लोगों को रखेंगे। ये भी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जो अपना घर 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 खरीदने वाले थे, जो ज्वेलरी खरीदने वाले थे, बंगला, गाड़ी, कार, ये सब, ये अगर हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, ट्रेवलिंग, राइट। तो ये सारे चीज उसी पे डिपेंड करता है कि जो है सेल और
प्रोडक्शन और सेल, अगर यही नहीं होगा तो नौकरियां बहुत सारी जाने ही वाली है। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लोग बाहर निकलने के लिए कतराएंगे, तो क्या है, ट्रेवलिंग एजेंसियां हैं वो सारी की सारी लॉस में जाएगी, तो उनके पास जो एम्प्लॉय थे उन लोगों को वो हटाने वाले हैं। होटल पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि होटल में खाना खाने नहीं जाएंगे लोग ऑनलाइन मंगाना पसंद करेंगे। ठीक है। और आज जो मतलब जो जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे नया जॉब मिलेगा, उनको बहुत खतरा है, क्योंकि अभी जो नए जॉब पे जिन लोगों को लेंगे तो उन्हीं लोग को लिया जाएगा जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा और जो कम सैलरी पे काम करना चाहेंगे। मतलब एक अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और आज ग्रेजुएट व्यक्ति को क्या मिलता है कि 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है, जो एक वॉचमैन के पेमेंट के बराबर होता है। तो ये हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है। और अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में मैं जो देख रहा हूँ कि कौन सी ये इंडस्ट्री चल रही है, वो फल फ्रूट्स इन सारे चीज़ों को जो है मतलब रोक नहीं है, राशन का जो है सामान मिल रहा है। तो ये जो है, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है उसका काम चलता जाएगा। या भी जो बिल्डिंग वाले लोग हैं, उनका भी, जो सिविल वर्क करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जो लेबर है या फिर मिस्त्री हैं, उनका भी बहुत स्लो जाने वाला है। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी जो बिजनेसमैन है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगा। किसी को अगर घर लेना है, क्योंकि जो घर लेता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस करता रहता है, जॉब करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। तो जो घर लेने वाले लोग हैं तो अपना घर पे इन्वेस्ट ना करके वो अपना बिजनेस को और ये स्टेबल करना चाहेंगे, वहां पे पैसा लगाएंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कतराएंगे, तो उनके लिए भी बहुत खतरा है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना है। हमें थोड़ा सा मतलब मेहनती बनना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा क्या है ना, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और अभी इस टाइम में किन सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो कोई ऐसा काम कर रहा है कि फ्री में लोगों को पैसे कमाने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्री में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, उन लोगों का काम अच्छे से चलेगा। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं कि हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब जो लेबर में जो काम कर रहे थे, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और वीकली उनको पेमेंट मिलता है, तो उनके पास 2 से 3 दिन से ज़्यादा का पेमेंट नहीं होता है। और 1.5-2 महीने का जो लॉकडाउन हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तो मर गए होंगे यार। आपको नहीं लगता क्या? क्योंकि जो कोरोना वाले जो मरीज हैं, जो कोरोना से ग्रसित हैं, जो कोरोना से मर रहे हैं, उनका तो डेटा है सरकार के पास, लेकिन जो भूख से मर रहे हैं उनका कोई डेटा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी है हमें कोई ना कोई अपना एक ऐसा बिजनेस स्टेबल करने का, जहाँ से हम लोगों को भी बिजनेस दे सकते हैं और पार्ट टाइम में हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ और कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स को हमें क्रिएट करना है, राइट। हमें आज इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा सब लोगों को। अलग अलग, कोई अगर चार भाई है तो कोई ऐसा ना करे कि एक भाई काम कर रहा है और 3 भाई बैठ के खाए, तो वैसा परिवार बहुत डिप्रेशन में जाने वाला है। तो जो लोग हैं सब लोग को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी है इन सारे चीज़ों के लिए कि आप एक ऐसा काम करें जिससे आप किसी और दूसरों को भी मदद कर सकते हो, आप और दूसरे लोगों को भी सहायता कर
जैसे अभी आप जानते हो कि पतंजलि जो रामदेव बाबा की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, एक साल में 1800 करोड़ का टर्नओवर देती है, लेकिन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या जिन्होंने वहां पे आके हेल्प करा? नहीं किया। वो ये अपना जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, जिन्होंने पीएम फंड में पैसे डाला, लेकिन पीएम फंड में पैसे डालने से क्या जिनको समझ में आता है कि ज़रूरतमंद को मतलब सच में सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम उनके नेटवर्क में ज़रूर है, हम जियो का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं मतलब हम उनके नेटवर्क में हैं, हम पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मतलब हम उनके नेटवर्क में है। हमारी जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा उनको जा रहा है, मतलब हम उनको कमा करके दे रहे हैं, लेकिन जब हम प्रॉब्लम में है तो कोई हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। और कुछ लोग जो सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे नेम फेम के लिए वो कर रहे हैं। कोई अगर 2 रुपए का किसी को कुछ मदद कर रहा है ना, तो 4 आदमी जो उसके साथ फोटो खींचने वाला जो है मतलब वहां पे मौजूद रहता है कि मेरा नाम जाए लोगों को कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पहले फेसबुक पे एक पोस्ट आया था, मेरे एक बड़े भाई हैं धीरज जी, उन्होंने मुझे सेंड किया था कि मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कुछ बांट रहा है तो 4-5 लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं कि देखो भैया हम भी बांट रहे हैं, राइट। तो ऐसे माइंडसेट का लोग है। तो क्या दोस्तों, क्या भाई मेरे, आपको नहीं लगता कि इस दौर में हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए? नहीं लगता क्या? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं 4 व्हीलर से, तो उस समय भी हम ना एक स्टेप नहीं लेके जाते हैं। आप विजुलाइज करके देखिए कि आप अपने बीबी बच्चों के साथ एक टूर पे कहीं जा रहे हो 100-150 किलोमीटर दूर, और बीच सुनसान रास्ते में आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई और आपके पास स्टेपनी नहीं है, क्या हाल होगा आपका? आप परेशान हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्टेपनी है तो आप घबराओगे नहीं। आप क्या करोगे, वो जो पंक्चर वाली टायर है उसको खोलोगे, ये स्टेपनी लगाओगे और आगे बढ़ोगे। अगर 100, 150, 200 किलोमीटर के लिए आप स्टेपनी रखते हो फोर व्हीलर में, तो जिंदगी इतनी बड़ी लंबी मतलब कि दौड़ है, हमें इतना बड़ा सफर तय करना है दोस्तों, तो क्या उसके लिए आपके लाइफ में एक स्टेपनी नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं सोचते हो आप इस बात को? मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा माइंडसेट है, जो हमने पहले इल्यूजन बना के रखा है कि ये नहीं हो सकता है, ये गलत है, ये है, वो है, उस चीज को छोड़ करके आप देखो कि आपके लाइफ में और क्या अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कोई ड्राइवर हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई सिविल में मिस्त्री हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई लेबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप खाली समय में कर सकते हो तो करो, क्योंकि आज अपने परिवार को स्ट्रांग वही कर पाएगा जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो जो मतलब एक टीम क्रिएट करके पैशनेट के साथ जो वर्क करेगा वो आगे बढ़ने वाला है। किसी दूसरे को या फिर लॉकडाउन को या फिर कोरोना वायरस को दोष दे नहीं होने वाला कि पीएम ने सपोर्ट नहीं किया तो उसने सपोर्ट नहीं किया, ये इसने सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं आपको रियल बोलता हूं। आपको आपको और हमको, हम सबको अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि हम जो हमारी वाइफ है वो कितने रुपए की साड़ी पहनेगा, वो हमारे जो बच्चे हैं वो कितने रुपए के कपड़े पहनेंगे, कौन सी गाड़ी में चलेगा, कौन से ये स्कूल में हम उसको पढ़ाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। कोई दूसरा हमारी जिम्मेदारी को लेने नहीं आने वाला। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप सब लोग को ये सोचना है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हो सकता है कि अभी ये लॉकडाउन के बाद वो काम आपका स्लो चले, तो वो स्लो चलेगा। वहां से अगर
25,000 रुपये महीने के आ रहे हैं, और पार्ट टाइम, क्योंकि आप वो 24 घंटा तो नहीं करते होंगे ना जो भी आप काम कर रहे हो। तो अगर आपने 2 घंटा 4 घंटा, जैसे आपकी संडे की छुट्टी होती है, शनिवार को या फिर बुधवार को छुट्टी होती है, तो जब आप फ्री रहते हो उस टाइम में अगर आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में वर्क करते हो, तो अगर आप कहीं से 25,000 रुपये कमा रहे हो, तो 15,000 रुपये अगर यहाँ से आता है तो वो जुड़ गया ना आपके साथ, 40,000 हुआ ना। तो अगर मान लीजिए कि आप जो जॉब कर रहे हो, तो या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ कम बेनिफिट हुई, तो यहां से जो 15 आया तो प्लस हुआ ना आपका, तो ये आपका ये एडवांटेज है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरी आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि, क्योंकि देखो मैं ये सब आज क्यों बोलने के लिए यहाँ पे फेसबुक पे आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ हमारा कॉलोनी डेवलप करे। अगर हमारा कॉलोनी डेवलप करेगा तो हमारा एरिया डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा तो सिटी डेवलप होगा, और सिटी डेवलप होगा तो स्टेट, और स्टेट डेवलप होगा तो हमारा नेशन डेवलप होगा। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार अकेले या फिर बड़े बड़े उद्योगपति अकेले ही मतलब भारत का जीडीपी या फिर इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों आज हम सबको एजुकेट होना पड़ेगा, आज हम सबको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है, हमें अगर मतलब डेवलप कंट्री बनना है, तो हम सबको योगदान देना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाला इतना सपोर्ट कर रहा है, डॉक्टर्स जितना सपोर्ट कर रहा है, भारत सरकार हमारी मदद कर रही है, तो क्या हम लोगों को जिम्मेदारी, हम इंडिया के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने यास पड़ोस के एरिया के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने परिवार के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं ना दोस्त। हम अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप अगर अपने लिए करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट देश के लिए भी होगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरूर से जरूर कुछ ना कुछ जो पार्ट टाइम में आप कर सकते हो आप करो, ठीक है। या अगर आप सक्षम हो अभी इस दौर में, अगर कोई भूखा है, कोई परेशान है, तो जो भी आपसे हो सकता है, हो बनता है, आप उसको मदद करें, किसी को भी भूखा ना सोने दे, ये मेरी गुजारिश है। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया साइट पे वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर देखिए मैंने अपना ना टारगेट्स बना लिया है कि दिसंबर तक मुझे कितने रुपए महीने कमाना है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, टारगेट्स बना दिया हूं मैं। चेक इट, क्या आपका टारगेट है? क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया? क्या आपका ड्रीम है कि आप क्या करने वाले हो? अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि बिना ड्रीम बिना टारगेट्स के कुछ नहीं होता है। आप अपना टारगेट्स अपना ड्रीम बनाओ और उस पे वर्क करो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके सपोर्ट में हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं जूम मीटिंग पे आने वाला हूं 2 तारीख को, और लाइव ये बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हर कोई व्यक्ति एक साधारण वे में बिना इन्वेस्टमेंट के करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा, मैं कमा रहा हूं, मैं आपको दिखा सकता कि मैं कौन सी ऐसी पार्ट टाइम वर्क करता हूं, और मैं फुल टाइम में क्या कर रहा हूं, और मैं कितना और किस तरीके से कमा रहा हूं, कैसी हमारी टीम है, हम कैसे नॉलेज जो आप अगर कुछ मतलब सीखना चाहते हो, या फिर आपके अंदर कुछ भी करने के अगर टैलेंट है ना, जिससे एक्स्ट्रा इनकम आएगा ना, तो करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, तो वेट कीजिए, 2 तारीख को शाम के 7 बजे जूम ऐप पे मैं आकर के लाइव आधे घंटे तक लाइव रहने वाला हूं, और मैं बताने वाला हूं कि आप सब लोग मेरे साथ क्या काम
कर सकते हो, जो अगले 3 महीना में 20,000 रुपये महीने का अर्निंग कर सकते हो। ये मेरा दावा है। अगर नहीं हुआ तो आप फोन करके कमेंट में बोल देना कि संतोष तू झूठा है, फालतू की बात करता है और कुछ नहीं होने वाला है। इससे मैं इस बात की गारंटी देता हूं। या आपको तो थैंक यू सो मच। आज के लिए ये इतना ही। अगर किसी को मेरे जूम ऐप पे जाना है तो आप आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9970702527 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं कुछ तो भी अच्छा कर रहा हूँ। कुछ सुधार अगर करने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे में तो वो भी आप बता सकते हो। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। सबा खैर, नमस्ते।